Hello student, very good morning to all of you. Today we are going to study the chapter number 6. The name of the chapter is On the Face of It and it is written by Suzanne Hill. Earlier we have discussed about the biography of the author. So student, today we will focus on the summary of this particular chapter only. So let's see the screen and listen to me carefully everybody. The story deals with the problem of the disabled people and depicts that the merely the encouraging words may change our tense feeling. स्टूडेंट जैसा कि पता है कि ये जो जो है कहानी है, जिस टाइटल जैसा कि मैंने बताया ऑन द फेस ऑफ इट, इसकी कहानी ये बताई जाती है कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं, उनकी समस्याओं को ये कहीं ना कहीं पेश करती है एंड डिपिक्ट्स दैट, और ये जो है कि यहाँ पे प्रदर्शित करती है कि द मियरली इनकरेजिंग वर्ड्स में चेंज आवर टेंस फीलिंग, कि हमारी जो है कि बेचैन भावनाओं को केवल कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स, कुछ प्रोत्साहनपूर्ण जो शब्द ही केवल चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं. सो इट इज़ फॉर अस टू सी एंड अंडरस्टैंड लाइफ इन एवरी ऑर्गेनिज्म. इसलिए हमको हर एक जीवों को, यानी प्रत्येक जीवों के जीवन के महत्व को हमको कहीं ना कहीं समझना चाहिए. ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. इट डजेंट मैटर व्हाट वी लुक लाइक, इस बात का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कैसे दिखते हैं, बट इट मैटर्स हाउ वी कैन अपलिफ्ट ए डिसेबल्ड मैन. लेकिन इस बात का फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि हम किस तरीके से एक विकलांग व्यक्ति को, एक डिसेबल्ड पीपल को, उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसको अपनी सराउंडिंग में जीने का एक बराबर का अधिकार दे सकते हैं. इट इज़ नॉट द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस काज बाई ए फिजिकल इम्पेयरमेंट. कहने का मतलब, अगर किसी भी व्यक्ति का भौतिक रूप से वो इम्पेयरमेंट है, भौतिक रूप से वो शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसको वास्तविक रूप से उतना दर्द, उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना कि बताया गया कि दैट फिजिकल इम्पेयरमेंट दैट ट्रबल्स डिसेबलमेंट बट द बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड हिम. लेकिन उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनके व्यवहार से जितना उसको दुख या तकलीफ या दर्द महसूस होता है, शायद उसको फिजिकली इम्पेयरमेंट की वजह से खुद से इतना ज़्यादा दर्द, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं महसूस होती है. सो स्टूडेंट बात को समझ सकते हैं कि कहने का मतलब, अगर उसकी सराउंडिंग ऐसी होगी, जो कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, डिमीन करेंगे कि वो तो यूजलेस है, वो तो बेकार है, किसी काम लायक नहीं है, तो व्यक्ति पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से जो है कि पीड़ित हो जाएगा, सफ़र करने लगेगा. तो वो शायद अपनी उस फिजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से, फिजिकल हैंडीकैप की वजह से उतना ज़्यादा पीड़ित नहीं है जितना कि वो अपनी सराउंडिंग से पीड़ित है. तो इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि देखने को मिलती हैं. इसलिए हम इन सारी चीज़ों को, एक एजुकेटेड, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, वी शुड अवॉइड दिस. पीपल डिस्कार्ड हिम एज ए यूजलेस हिम. जो लोग हैं उसको एक बेकार का जो है कि पर्सनालिटी कह करके, बेकार की प्राणी कह करके उसको क्या करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, उसको डिस्कार्ड करते हैं, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम, और उसको सोसाइटी के बीच में
और आगे स्टूडेंट होता क्या है कि यूजलेस हिम एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम इन अ मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ। बताया गया कि जीवन की मुख्य धारा से उनको जो है कि स्वीकार करने के बजाय कुछ लोग उनको क्या करते हैं, उनको रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका तिरस्कार करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो है कि थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में एक तरीके से इविल्स की तरीके से स्प्रेड हुई है, यानी बुराइयों के तहत ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, वी शुड गेट रिड ऑफ ऑल दिस, ठीक ना। इन सारी चीज़ों को हमको कहीं ना कहीं दूर करना चाहिए। आगे बताया जाता है सो ही फील्स एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी एंड वांट्स टू लिव इन सेक्लूजन। इसलिए बताया जाता है स्टूडेंट क्या कि कहीं ना कहीं हमको इन सारी चीज़ों को, हमारे जो समाज से इन सारी चीज़ों को ही फील्स एलिनेटेड, कि इन सारी चीज़ों को कहीं कहीं वो अपने आप को क्या तटस्थ महसूस करते हैं, उनको दूर रखा जाता है समाज से। एंड वांट्स लिव इन अ सेक्लूजन, और वो जो डिसेबल्ड, जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जिनको सोसाइटी उनको एक इक्वल राइट नहीं प्रोवाइड करती है, उनको बराबर का अधिकार, इनको समान का अधिकार नहीं देना चाहती है, तो वो खुद अपने आप में जो है कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से फील करते हैं और अपने आप को एक एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं, ठीक। इन अ वे डेरी सफ़र फ्रॉम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। और बताया गया कि इसी तरीके से जो डेरी नाम का एक 14 ईयर्स ओल्ड गाय है, 14 वर्षीय एक बच्चा है जिसका नाम डेरी है, सॉरी, सफ़र फ्रॉम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, वो कहीं ना कहीं हीन भावना का शिकार है, इन भावना से वो पीड़ित है। मिस्टर लैम्ब मोटिवेट्स हिम टू थिंक पॉजिटिविटी अबाउट द लाइफ। कहने का मतलब मिस्टर लैम्ब वो उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसको अभी प्रेरित करते हैं इस बात को सोचने के लिए कि वो सकारात्मक पूर्ण रूप से जो है कि अपने जीवन को ले। कहने का मतलब अपने जीवन के बारे में पॉजिटिवली थिंक करें। कहने का मकसद ये है कि सकारात्मक जो है कि ढंग से अपने जीवन के बारे में वो सोचे, पीपल के बारे में सोचे, उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचे, ये कहीं ना कहीं उसको एक अच्छे जीवन जीने के लिए आगे को लीड करेंगी, ठीक। आगे उन्होंने कहा कि इट इज़ अ फाइन डे एंड मिस्टर लैम इज़ इन हिज गार्डन। एक अद्भुत, एक अच्छा सा दिन था और उस दिन मिस्टर लैम अपने जो है कि बगीचे में होते हैं। ही इज़ एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग। बताया गया कि एक वृद्ध व्यक्ति है, वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, उनका एक जो पैर है वो टिन का है। कहने का मतलब जो है कि वो लेमी लैम है, कहने का मतलब लंगड़ा व्यक्ति मिस्टर लैम। इट इज़, आगे इन्होंने बताया कि सॉरी, ही लीड्स अ लोनली लाइफ एंड इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट एनी विजिटर हु कम्स इन हिज गार्डन। वह जो है कि एक अकेलापन जीवन जो है कि जीते हैं और हमेशा जो है कि बताया गया कि अपने गार्डन में जो कोई भी आता है, जो कोई विजिटर आगंतुक, उसको जो है कि बड़े ही वार्म वेलकम से उनका एक्सेप्ट करते हैं, उनको आवभगत स्वागत करते हैं। वन डे डेरी ए यंग बॉय ऑफ 14 स्नीक्स इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन। बताया एक दिन डेरी नाम का जो 14 ईयर ओल्ड गाय है, 14 वर्षीय एक बच्चा डेरी नाम का है, जब वह जो है कि मिस्टर लैम के जो है कि गार्डन में ऐसे ही प्रवेश करता है, घुसता है, तो ही हैज़ अ बर्न फेस विद एसिड सो ही लुक्स वेरी अगली। हालांकि बताया गया कि डेरी नाम का जो 14 ईयर ओल्ड गाय है, वो उसका जो चेहरा है वो एसिड अटैक्स, कहने का मतलब उसके जो है कि चेहरे एसिड की वजह से जले हुए थे, बर्न थे, और जो दिखने में बिल्कुल कैसा लगता था, अगली लगता था, भद्दा लगता था, ठीक। ही हैज़ बिकम डिफाइंड एंड विथड्रॉन ड्यू टू हिज डिसफिगर्ड फेस। और इस वजह से वो पूरी तरीके से लोगों से तटस्थ, लोगों से वंचित जो है कि था। क्यों? क्योंकि उसको जो है कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रही थी, कहने का मतलब हीन भावना महसूस करता था, और सोसाइटी उसके इस प्रकार के फिगर को कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ करती थी और अपने आप में जो है कि वो लोगों से दूर रखना चाहता था, लोगों को अपने आप को सोसाइटी से दूर रखना चाहता था। इसलिए अकेले इधर उधर जो है कि वो क्या करता था, भटकता था, छिप करके रहना चाहता था। He doesn't want to face the world with his ugly and disfigured face। और कहीं ना कहीं जो है कि अपने इस बिगड़े हुए चेहरे की वजह से, अपनी इस कुरूपता की वजह से दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। डेरी क्लाइम्स ओवर द वॉल एंड cautiously walks थ्रू द लॉन्ग ग्रास। डेरी जो है कि क्या करता है, मिस्टर लैम की गार्डन की जो वाल है, दीवार है, उससे वो चढ़ करके सावधानी पूर्वक उस लंबी लंबी घास को जो है कि छिप करके उसको वॉक करता है, ठीक। ही इज़ क्वाइट क्लोज टू लैम। वह बिल्कुल जो है कि मिस्टर लैम के पास में जो है कि पहुंच जाता है। ही इज़ सैक्रेड व्हेन लैम स्पीक्स टू हिम। बताया गया
कि वह जैसे ही जो है कि मिस्टर लैम उसको जो है कि बोलते हैं तो वो थोड़ा सा जो है कि वहाँ पे डर सा महसूस करता है। लैम आस्क्ड हिम टू ट्रेड केयरफुली because the long grass is littered with the wild apples dropped by wind. लैम आस्क्स हिम, लैम उससे पूछते हैं यानी जो है कि डेरी से पूछते हैं कि टू ट्रीड केयरफुली बिकॉज कि वो जो है कि बड़ी सावधानी पूर्वक वहाँ पे जो है कि आगे बढ़े बिकॉज द लॉन्ग ग्रास इज लिटर्ड कि बड़ी बड़ी जो घासें हैं वो बिल्कुल जो है कि बड़ी भद्दी हैं, गंदी हैं। विद द विल्ड एप्पल्स ड्रॉप्ड बाय विंड, और बताया गया कि जो हवाएं चल रही होती हैं उस हवाओं के बीच में जो है कि जो विल्ड एप्पल्स हैं, जंगली सेब है, वहाँ पे जो है कि गिरे हुए हैं। डेरी इज अटरली कन्फ्यूज एज ही हैज़ कम देयर कंसिडरिंग द प्लेस सिंपटी। जो डेरी है वो अटरली कन्फ्यूज, इस तरीके से अगर हम माने तो वो बड़ा ही बैफल्ड है, बहुत ही ज़्यादा जो है कि कन्फ्यूज फील कर रहा है। एज ही हैज़ कम देयर, हालांकि वो वहाँ पे आया हुआ है इस बात को मान करके कि वो जो प्लेस है वो बिल्कुल इम्पटी है, खाली है, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। हैविंग बीन डिटेक्टेड बाय लैम, लैम के द्वारा जब उसको पूरी तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, उसकी पूरी तरीके से संज्ञान ली जाती है, नोटिस की जाती है। डेरी पैनिक्स एंड वॉन्ट्स टू गो, तो डेरी जो है कि वहाँ से जो है कि पैनिक हो जाता है, भड़क जाता है, एंड वॉन्ट्स टू गो, वहाँ से जो है कि चला जाना चाहता है। लैम आस्क्स हिम नॉट टू लीव एज ही डज नॉट माइंड एनीबडीज कमिंग इनटू हिज गार्डन। लैम उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं, उसको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड ही डजंट माइंड एनीबडीज कमिंग इनटू हिज गार्डन, और वो किसी को अपने गार्डन में आने से जो है कि कोई परहेज नहीं करते, माइंड नहीं करते। ठीक है, वो बड़े जो है कि एक वेल विशर है, एक अच्छी भावना लोगों के प्रति रखते हैं, बड़े सिंपैथिक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक, किसी को फॉरवर्ड नहीं करते कि वो मेरे बगीचे में मत आइए। ठीक है, बड़े नेक इंसान हैं। ही कीप्स द गेट ऑलवेज ओपन, वह जो है कि हमेशा अपने बगीचे का जो गेट है वो खुला रखते हैं। ही एडवाइजेज टू इंटर थ्रू द गेट रादर देन बाई क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल, वह आगे कह रहे हैं कि ही एडवाइजेज टू इंटर, वह इस बात को जो है कि सलाह या मशवरा देते हैं, इंटर प्रवेश करने थ्रू द गेट, यानी डेरी को बोलते हैं कि तुमको ये दीवार फांद करके कूद करके आने की क्या ज़रूरत थी, तुम जो है कि इधर गेट से जो है कि आ सकते हो और ये गेट खुला हुआ है। ठीक, कहने का मतलब तुम दीवार से कूद करके ना आ करके बल्कि गेट से तुमको आना चाहिए था। लैम टेल्स दैट ऑल हु कम टू हिज गार्डन आर वेलकम, बताया लैम ने कहा कि इस बगीचे में आने के लिए जितने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं उन सारे लोगों का मैं जो है कि वेलकम करता हूँ। बट डेरी सेज दैट, किंतु जो डेरी है इस बात को बताता है कि ही हैज़ नॉट कम टू स्टील, ही हैज़ नॉट कम टू स्टील बट ही वॉन्ट्स ओनली टू कम इन टू गार्डन। ठीक, डेरी कहता है कि वह जो है कि यहाँ पे चोरी करने के पर्पज़ से, आपके सेब को चुराने के पर्पज से जो है कि बगीचे में नहीं आया था। वो केवल चाहता था क्या, ही वॉन्ट्स ओनली टू कम इनटू गार्डन, केवल बगीचे में वो आना चाहता था। ही रादर टेल्स डेरी नॉट टू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग बट डेरी पॉइंट्स आउट दैट पीपुल आर अफ्रेड ऑफ हिम, डेरी कहीं ना कहीं इस बात को बताना चाहता है कि नॉट टू, वह लोगों से किसी बात से, यानी लोगों की किसी भी बात से उसको भय नहीं है। बट डेरी पॉइंट्स आउट, किंतु डेरी यहाँ पे बताना चाहता है कि जो लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं उससे उस बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं, उससे डरते हैं। बिकॉज ऑफ हिज अगली एंड डिसफिगर्ड फेस, क्योंकि उसके बिगड़े हुए चेहरे की वजह से, उसके कुरूप और भद्दे चेहरे की वजह से लोग उससे डरते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनसे जो है कि तटस्थ रहना, उनसे दूर रहना पसंद करता है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। डेरी एड्स दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ, डेरी जो है कि इस बात को उसमें ऐड करते हुए कहता है ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ, वह जो है कि खुद से जो है कि डरा हुआ है। व्हेन ही सीज हिज फेस इन द मिरर, डेरी बोलता है कि जब मैं अपना चेहरा शीशे में देखता हूँ तो मैं खुद डर जाता हूँ। लैम ट्राइज टू कंसोल हिम, मिस्टर लैम उसको बड़े ही कंसोलेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। ही आस्क्ड हिम टू फेस द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ ब्रेवली, वह जो है कि उससे कहते हैं, ही आस्क हिम, खुद से पूछते हैं, टू फेस द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ ब्रेवली, कहने का मतलब जीवन की जो एक कठोर या कर्कश जो है वास्तविकताएं हैं उसको बड़ी बहादुरी से जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि क्या करना होगा, फेस करना चाहिए। ही ट्राइज टू डाइवर्ट द व्यूज ऑफ डेरी, और वो कहीं ना कहीं डेरी के इस दृष्टिकोण को डाइवर्ट करने का जो है कि प्रयास करते हैं। फ्रॉम हिज बर्न फेस, कहने का मतलब उसके जले हुए जो चेहरे हैं, टू द फ्रूट्स इन द गार्डन। ठीक, और ये अपने इस फल वाले बगीचे के अंदर जो है कि
उसके जले हुए चेहरे के बारे में उसका जो मेंटालिटी है उस मेंटालिटी का डाइवर्जन चाहते हैं मिस्टर लैम, बट डेरी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट हिज अगली फेस। किंतु जो डेरी है वो कंटिन्यू जो है कि अपने उस भद्दे कुरूप चेहरे के बारे में बात कर रहा होता है। लैम ट्राइज टू मेक हिम अंडरस्टैंड, लैम ट्राइज टू मेक हिम अंडरस्टैंड, जो लैम है वो उनको समझाने का प्रयास करता है दैट इट इज इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, कि ये व्यक्ति के आंतरिक जो सौंदर्यता को समझनी चाहिए कि दैट मैटर्स नॉट हिज आउटर ब्यूटी। तो कहने का तात्पर्य ये है स्टूडेंट कि वी शुड अंडरस्टैंड द इंटरनल ब्यूटी नॉट द आउटर ब्यूटी। बताया गया कि हमको सबसे पहले हमारी इंटरनल ब्यूटी को समझने की ज़रूरत है, ना कि हमारे आउटर ब्यूटी को। तो आउटर ब्यूटी कैसे आप देखते हैं, इन सारी चीज़ों का उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए जितना हम जो है कि इंटरनली अपनी ब्यूटी को देना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। डेरी डज नॉट एग्री विद इट, डेरी इन तमाम बातों को बिल्कुल जो है कि सहमत नहीं करता है। हालांकि मिस्टर लैम उसको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, फिर भी ही टेल्स लैम, वह लैम से कहता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी हैंडसम फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। कह रहा है कि बाहर से तो बिल्कुल जो है कि हैंडसम होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लैम को डेरी बताता है कि कहीं ना कहीं हमको बाहर से क्या होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ही सेज दैट इवन हिज मदर किसेस हिम ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस, वह कहता है कि इवन हिज मदर किसेस हिम ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस। इसको भी बोलता है कि जो कि उसकी मदर होती हैं वो भी जब उसको किस करती हैं तो उसके जो अगली फेसेस हैं, यानी एक तरफ का जो चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, भद्दा और कुरूप है, उसकी तरफ उसको किस नहीं करती हैं, बल्कि जिधर थोड़ा सा ब्यूटी है, जिधर से थोड़ा सुंदर फेस है, उधर को उसको किस करती हैं। तो एक पार्शियलिटी, एक डिस्क्रिमिनेशन उसकी मदर, उसके अपने जो है कि जो सबसे बेहद करीब का जो है कि पर्सन है उसकी लाइफ में, उसकी मदर है, वहीं पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। तो इसलिए वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज फील करता है, डिमीन फील करता है स्टूडेंट। ही सेड दैट ही हैज़ टू स्पेंड होल ऑफ हिज लाइफ विद हिज हाफ फेस, वह इस बात को कहता है कि ही हैज़ टू स्पेंड, उसको अब तो कहीं ना कहीं ये पूरा वक्त बिताना पड़ेगा अपने जीवन का विद हिज हाफ फेस, अपने इस अधूरे चेहरे की वजह से। कहने का मतलब हाफ फेस, एक तो आधा चेहरा उसका जला भुना है, ठीक है, जैसे कि आपने मूवी देखा होगा स्टूडेंट छपाक। तो इस तरीके की जो है कुछ कैरेक्टर जिन्होंने रोल को प्ले किया है और लोगों को बताया कि किस तरीके से हमको अपने आउटर वर्ल्ड में, बाहरी दुनिया में कैसे फेस करना चाहिए। एंड वी शुड आइडेंटिफाई द इनर ब्यूटी ऑफ द आवर सेल्फ, हमको खुद के अंदर की जो इनर ब्यूटी है उसको समझना चाहिए। आगे इन्होंने कहा है स्टूडेंट, Mr. Lamb point out that there is no difference between a flower plant and a weed since both are living and growing plant. मिस्टर लैम इस बात को दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं जो फ्लावर प्लांट है और वीड है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये दोनों के दोनों लिविंग हैं एंड ग्रोइंग प्लांट्स हैं, दोनों में जीव हैं, दोनों ग्रो करते हैं। तो हम नहीं समझते हैं इसमें किसी प्रकार का डिफ्रेंसिएशन है। तो उसी तरीके से चेहरा चाहे वो ब्यूटी हो या ब्यूटी लेस हो, फिर भी हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमको एनर्जी चाहिए, जो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जो हमको इस नेचर से एयर वाटर ये सारी चीज़ें जो कुछ हमको चाहिए वो सब कुछ बराबर के लेती हैं। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं उसका एक इक्वल इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। डेरी रिमार्क्स दैट मिस्टर लैम कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर अप हिज टिंगल। डेरी इस बात पर टिप्पणी करता है कि मिस्टर लैम कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर अप हिज टिंगल, ठीक ना, कि मिस्टर लैम अपना जो है कि ट्राउज़र इस पे जो है कि पुट ऑन पहन सकते हैं, कवर अप हिज टिंगल, ठीक ना, और उसको जो है कि पूरी तरीके से अपने आप को ढक सकते हैं, कवर कर सकते हैं। देन मिस्टर लैम रिमाइंड्स डेरी ऑफ अ फेरी टेल ऑफ अ ब्यूटी एंड द बीस्ट एंड which the princess kisses the beast who in turn changes into a handsome prince। बताया गया कि तब मिस्टर लैम उसको डेरी को इस बात को जो है कि रिमाइंड करवाते हैं, ये फेरी टेल ऑफ ब्यूटी, यानी जो ब्यूटी एंड द बीस्ट की जो कहानी है, एक परियों की कहानी है, उसको वो याद दिलाते हैं कि द प्रिंसेस किसेस, जो राजकुमारी होती है, किसेस द बीस्ट, उस बीस्ट को किस करती है, हु इन टर्न चेंज इनटू हैंडसम प्राइस, तो वो क्या करता है, वो एक हैंडसम प्रिंस में जो है कि चेंज हो जाता है, ठीक। दिस मेक्स डेरी अंडरस्टैंड दैट अगलीनेस इज ओनली स्किन डीप।
तो इस बात से जो है कि पता चलता है डेरी को, इस बात को डेरी समझ पाता है कि अगलीनेस, जो कुरूपता है, जो भद्दापन है, इज ओनली स्किन डीप, केवल जो है कि ये हमारी स्किन में होती है। कहने का मतलब हमारी गहरी त्वचा में होती है, जिसकी वजह से हम ऐसा होते हैं। लेकिन इनरली अगर हम देखें, इंटरनली देखें स्टूडेंट, तो हमको इस बात को, हमारी सोच जो है कि डिपेंड करती है कि हम हाउ वी आर द ब्यूटीफुल, कि हम वास्तव में कितने ब्यूटीफुल हैं। ए मैन इज नॉट व्हाट ही लुक्स लाइक बट व्हाट ही रियली इज। इसलिए बताया गया कि एक व्यक्ति वह जैसा दिखता है वह नहीं है, बट व्हाट ही रियली इज, ठीक ना, कि वास्तव में वह जैसा है। तो कहने का मकसद ये है, ये मैन इज नॉट व्हाट ही लुक्स, ये व्यक्ति वह नहीं है वह जैसा दिखता है, बल्कि वह है जो वास्तव में वो है, ठीक ना। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन हियर स्टूडेंट, कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, खूबसूरत वो है जो खूबसूरत करता है, ठीक। दिस स्टोरी इज इंस्पायर टू डेरी एंड ही शुड नॉट केयर ऑफ हिज बर्न फेस। ये स्टोरी कहीं ना कहीं डेरी को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। दिस स्टोरी इज इंस्पिरेशन फॉर द डेरी ओनली एंड एवरीबडी एल्स, ही शुड नॉट केयर ऑफ हिज बर्न फेस। अब इस तरीके से उसको इस कहानी से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि अब अपने इस बर्न फेस की परवाह नहीं करनी चाहिए। बट डेरी टेल्स दैट, किंतु डेरी कहता है कि पीपुल स्टेयर एट हिज फेस, जो लोग हैं उसके इस चेहरे से, इस जले हुए चेहरे से घूरते हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ हिम, वे सारे के सारे इससे जो है कि भयभीत हैं, डरे हुए हैं। डेरी टेल्स लैम्ब दैट, डेरी जो है कि लैम्ब को बताता है कि वोमेन टॉक ऑफ हिज अगली फेस, जो महिलाएं होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो अपने इस अगली फेस से क्या करती हैं, बात करती हैं, टॉक करती हैं। दे से दैट, वे कहते हैं या कहती हैं कि नन विल किस एक्सेप्ट हिज मदर, ठीक ना, कि सारे के सारे लोग जो हैं कि डेरी को सिवाय उसकी मदर को कोई उसको जो है कि किस नहीं करेगा। मिस्टर लैम टेल्स हिम, मिस्टर लैम जो है कि उसको बताते हैं, ही मस्ट हैव हर्ड सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो, ठीक। उसको कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें नेचर में हैं, उन तमाम चीज़ों को उसको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। द बेस्ट थिंग इज़ टू कीप हिज ईयर्स शट एंड नीड नॉट पे अटेंशन टू सच टॉक्स। सबसे बेहतरीन चीज़ है उसके लिए कि उसकी जो सराउंडिंग के लोग हैं, जो निगेटिव थिंकिंग रखते हैं उसके रिगार्डिंग, उसके लिए जो है कि कहीं ना कहीं वो अपने कान को बंद रखे, नॉट पे अटेंशन टू सच टॉक्स, और ऐसी बात पे वो बिल्कुल ध्यान न दे। आगे उन्होंने कहा है कि मिस्टर लैम टॉक्स अबाउट द बीज इन हिज गार्डन, मिस्टर लैम जो है कि अपने बगीचे में जो बीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। सम पीपुल लाइक दियर बजिंग वाइल अदर्स हेट, बताया बहुत सारे लोग हैं जो है कि एक उन बजिंग की तरीके से हैं, जो मधुमक्खियाँ बजिंग करती हैं, वाइल अदर्स हेट, कुछ जो ऐसे लोग हैं जो है कि जबकि क्या करते हैं, उनसे हेट या नफरत करते हैं, ठीक। बट लैम कॉल्स इट अ स्वीट म्यूजिक, लेकिन मिस्टर लैम उसको एक तरीके से स्वीट म्यूजिक कहते हैं। कोई भी जैसे बीज है अगर बजिंग कर रही होती हैं तो उसको एक तरीके से लोगों को ऐसा फ़र्क पड़ता है कि वो कह रहे हैं कि यह भनभनाहट है मधुमक्खियों की, लेकिन जो ऐसे लोग हैं कि उस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में डाइवर्ट कर लेते हैं, उसको फील करते हैं कि इट्स लाइक अ म्यूजिक। इट इज़ ओनली द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड, और लोगों की जो एटीट्यूड है, लोगों का जो नज़रिया है उसको बदलने की ज़रूरत है। दिस इज़ द ओनली द पाथवे टू लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन जीने का एकमात्र जो है कि रास्ता है। डेरी टेल्स दैट द पीपुल स्टेयर एट हिज फेस, डेरी क्या करता है कि अपने जो है कि इस चेहरे पर वो क्या करता है, घूरता है। सो ही अवॉइड्स देम, और इस वजह से जो लोग उसके चेहरे को देख करके उसको घूरते हैं, तो उन सारे लोगों से वो क्या करता है, उनको अवॉइड करता है। मिस्टर लैम टेल्स दैट कीपिंग अलोन इज़ नॉट अ फाइन थिंग, मिस्टर लैम इस बात को बताते हैं कि अपने आप को अकेला रखना ये अच्छी बात नहीं है। ही टेल्स अ स्टोरी अबाउट अ मैन, वह एक व्यक्ति के बारे में उसको कहानी भी सुनाते हैं, हु वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग रन ओवर, गेटिंग इन्फेक्टेड और मीटिंग विद सम एक्सीडेंट। बताया गया कि जो हमेशा जो है कि क्या, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग रन ओवर और गेटिंग इन्फेक्टेड और मीटिंग विद सम एक्सीडेंट, जो कि कुछ ऐसे एक्सीडेंट में, ऐसे मीटिंग में क्या जो है कि एक बार इन्फेक्ट हुआ था,
उस ऐसे लोगों से वो हमेशा जो है कि डरा डरा रहता था, भागा फिरा रहता था। और अंततः क्या करता है, सो ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम, इसलिए लोगों से उसकी जो है कि मुखातिब ना हो, उन लोगों से उसका जो है कि मिलन ना हो, तो अपने आप को क्या करता है, सो ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम, अपने आप को एक कमरे में लॉकअप कर लेता है, बंद कर लेता है। देयर ए पिक्चर फेल ऑन हिज हेड एंड किल हिम, वहाँ पे जब वो जाता है लॉकअप अपने कमरे में बंद हो जाता है, तो वहाँ पे एक पिक्चर होती है, एक तस्वीर होती है, और ठीक उसके सर के ऊपर वो गिरती है और उससे वो मर जाता है। ठीक। डेरी सेज दैट, डेरी कहता है कि हिज फैमिली ऑफन टॉक्स अबाउट हिम डाउन स्टेयर्स व्हेन ही इज नॉट देयर। डेरी जो है इस बात को बताता है कि हिज फैमिली ऑफन टॉक्स अबाउट, उसका परिवार जो है कि हमेशा उसके बारे में डाउन स्टेयर्स व्हेन ही इज नॉट देयर। ठीक। तो उसके बारे में अक्सर बात करते हैं, एंड हिम डाउन स्टेयर्स व्हेन ही इज नॉट देयर, जब वहाँ पे वो जाते थे तो वहाँ पे वो जो है कि वह मौजूद नहीं होता था, वहाँ पे वो उपलब्ध नहीं होता था, प्रेजेंट नहीं होता था। दे आर वरीड टू थिंक व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम। तो जैसे ही जब उसको उस पूरी तरीके से नोटिस करते थे सारे लोग, तो कह रहे हैं कि दे आर वरीड टू थिंक, वो इस बात से जो है कि चिंतित होते थे, टू थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मतलब क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, टू हिम उसके साथ, व्हेन दे आर गॉन एंड हाउ ही विल गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, कि दे आर गॉन, हालांकि वे इस तरीके से कैसे वे चले गए, एंड हाउ ही विल, और किस तरीके से अब इस वर्ल्ड में वो अपना सर्वाइवल करेगा, किस तरीके से अपना जीवन निर्वहन करेगा, रह पाएगा। मिस्टर लैम डजंट एग्री विद हिम, मिस्टर लैम जो होते हैं उनकी इन तमाम बातों से बिल्कुल असहमत होते हैं, सहमत नहीं होते हैं। लैम इनकरेजेज हिम दैट, मिस्टर लैम उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, दैट ही हैज़ गॉट टू आर्म्स, लेग्स, आइज, ईयर्स एंड टंग एंड ए ब्रेन। बताया गया उसको इस बात से और इनकरेज करते हैं कि यार डेरी, तुम्हारे पास भी दो जो है कि भुजाएं हैं, दो पैर हैं, दो आँख हैं, दो कान हैं, एक जीभ है, एक दिमाग है, और ये सारी लोगों के पास कॉमन है। ही कैन अचीव व्हाट एवर ही लाइक्स, और ये भी बताते हैं कि तुम हर एक चीज़ जो चाहो तुम अचीव कर सकते हो। ही कैन बी बेटर देन अदर्स, वो उसको बता रहे होते हैं कि तुम जो है कि अन्य लोगों से बिल्कुल बेहतर हो सकते हो, इफ़ यू ट्राई। ही टेल्स डेरी दैट ही हैज़ गॉट अ फुल कैन बी बेटर देन अदर्स, और उसको पूर्ण रूप से इस बात को आश्वासन देते हैं कि वह लोग अन्य लोगों से बिल्कुल क्या हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है। ही टेल्स डेरी दैट ही हैज़ गॉट अ फुल बॉडी, और उसको बताते हैं कि तुम्हारे पास तो एक कंप्लीट पर्सनालिटी है, फुल बॉडी है, एंड यू कैन डू एनीथिंग लाइक अदर पीपुल, अन्य लोगों की अपेक्षा तुम भी जो है कि जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो, मे डू बेटर देन अदर, ठीक ना, और अन्य लोगों के अगेंस्ट या अन्य लोगों के जो है कि अपेक्षा बेहतर कर सकते हो। ही आस्क्ड लैम सेवरल क्वेश्चन टू नो मोर अबाउट हिम, जो डेरी होता है मिस्टर लैम से बहुत सारे ऐसे प्रश्न को जानने की बात करता है, पूछता है, मोर अबाउट हिम, उनके बारे में। मिस्टर लैम सेज दैट ही सिट्स इन द सन एंड रीड्स द बुक, मिस्टर लैम जैसा कि बताते हैं कि ही सिट्स इन द सन, सूर्य के जो है कि प्रकाश में यानी धूप में बैठते हैं, रीड्स द बुक, किताबों को पढ़ते हैं। ही लाइक्स द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, बताया गया कि वह अक्सर अपनी खिड़कियों को खोले रखते हैं क्योंकि हवाओं की जो सरसराहट है उसको जो है कि कहीं ना कहीं सुनना पसंद करते हैं। लैम टेल्स दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एवरीवेयर, लैम ये भी बताते हैं कि उनके पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हर जगह पे। एवरीबडी हु कम्स इन हिज गार्डन इज़ हिज फ्रेंड, जो कोई भी उनके बगीचे में आता है वो सारे के सारे लोग उनके दोस्त हैं। डेरी वंडर्स हाउ ए पर्सन कैन बी हिज फ्रेंड अबाउट होम ही नोज नथिंग, डेरी बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा ही सरप्राइज फील करता है कि कैसे कोई व्यक्ति जब इनके बगीचे में आता है और जिनको जो है कि वो कुछ नहीं उनके बारे में जानते हैं, फिर भी उनका कैसे वो दोस्त हो सकता है। डेरी सेज दैट देयर आर सम पीपुल ही हेट्स, डेरी कहता है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे हेट्स करते हैं, नफरत करते हैं। बट लैम रिमार्क्स दैट, किंतु लैम इस बात से जो है कि कमेंट करते हैं कि हेट्रेड वुड डू हिम मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, जो नफ़रत के जो बीज है, जो नफ़रत है, जो जेलसी है, वो कहीं ना कहीं जो है कि बॉटल ऑफ एसिड से, यानी जो तेजाब है, जो एसिड है, उसकी अपेक्षा कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है कि हार्मफुल है, ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है। एसिड ओनली बर्न्स आवर फेस आर सो, बट हेट्रेड कैन बर्न अस अवे इनसाइड, एसिड तो केवल हमारे चेहरे को ऊपर से ख़राब कर सकता है, हमारी त्वचा को ख़राब कर सकता है, बट जो हेट्रेड है, जो ईर्ष्या है,
जो नफ़रत है वो हमको अंदर से जला सकती है, ठीक ना। लैम आस्क हिम टू बी फ्रेंड, लैम जो है कि उससे जो है कि एक फ्रेंडशिप के लिए, एक दोस्त के लिए उससे पूछते हैं, कहते हैं डेरी आस्क हाउ दे कैन बी फ्रेंड्स ओनली इन वन मीटिंग, डेरी कहते हैं कि हम कैसे एक मीटिंग में आपसे दोस्ती कर सकते हैं। बट लैम टेल्स हिम, मिस्टर लैम उसको बताते हैं कि दैट ही कैन कम देयर एट एनी टाइम इवन इफ़ ही इज़ आउट, ठीक है, यदि वह जो है कि जब यहाँ से जाए तो एनी टाइम जब उसको मन करे तब यहाँ पे आ सकता है, ठीक। डेरी थिंक्स टू हेल्प हिम, डेरी जो है कि मानता है टू हेल्प हिम, ठीक है, उनकी मदद की बात को यहाँ पे वो कंसिडर करता है, विचार करता है। ही टेल्स लैम्ब दैट, वह लैम्ब को बताता है कि विद वन लेग ही कैन फॉल ऑफ अ लेडर एंड डाई, किस तरीके से वो जो है कि लैम्ब जो है अपना एक पैर जो है कि उनका जो है कि गायब हो गया, कैसे उनका एक पैर जो है कि रिमूव हुआ, हाँ, एंड लेडर एंड डाई, किस तरीके से उनकी जो है कि मृत्यु हुई, मरे, ये तमाम चीज़ें जो है कि उसके बारे में पूछते हैं। डेरी ऑफर्स टू हेल्प हिम बट ही वांट्स टू इन्फॉर्म हिज मदर वेयर ही इज सिंस सी विल बी बरीड, ठीक। डेरी ऑफर्स टू हेल्प हिम, डेरी उनको जो है कि क्या करता है, उनकी मदद के लिए उनको ऑफ़र करता है। बट ही वांट्स टू इन्फॉर्म हिज मदर, किंतु वह जो है कि उसकी मदर को इन्फॉर्म करने की बात चाहते हैं। वेयर ही इज़ सिंस सी विल बी वरीड, जहाँ पे जो उनकी मदर है वो काफ़ी जो है कि इस बात से व्यथित हैं और चिंतित हैं। लैम डाउट्स इफ़ ही वुड कम बैक, लैम को इस बात से बड़ा ही सशंकित है, बड़ा ही डाउट है, इफ़ ही वुड कम बैक, यदि वो वापस आता है। तो डेरी एश्योर्स हिम टू रिटर्न बट लैम सेज टू हिमसेल्फ दैट पीपल नेवर कम बैक दो ही से दैट ही विल कम बैक। डेरी इस बात को जो है कि उनको आश्वासन देता है कि वह जो है कि वापस जरूर आएगा, बट लैम सेज टू हिमसेल्फ, किंतु मिस्टर लैम खुद से कहते हैं कि पीपल नेवर कम बैक दो ही दे से दे विल कम बैक, लोग कहते हैं कि हम वापस आएंगे, आपसे मिलेंगे, लेकिन हालांकि मैं इस बात को जानता हूँ कि जो लोग जाते हैं दे विल, ठीक, वो जो है कि आते नहीं, ठीक ना, कि नेवर कम बैक दो दे से दैट दे विल कम, ये सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम आएंगे, वो बिल्कुल नहीं आते हैं। डेरी गोज बैक टू हिज हाउस, डेरी अपने घर को वापस जाता है। एंड टेल्स एवरीथिंग टू हिज मदर, और सब कुछ सारी वाक़या अपनी मदर को बताता है। डेरी सेज दैट ही वॉन्ट्स टू गो देयर, डेरी जो है कि वहाँ पे जाना चाहता है। सर देखिए, सॉरी, सिट एंड लिसन टू थिंग्स एंड नो, ठीक है, यहाँ बैठो और इन चीज़ों को और यहाँ की जो सराउंडिंग है उसको देखो और सुनो। नो बडी एल्स हैज़ एवर सेड, आगे क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि पता है कि डेरी गोज बैक टू हिज हाउस, डेरी अपने घर को जाता है, अपनी मम्मा से सब कुछ बताता है। डेरी सेड दैट ही वांट्स टू गो देयर, और डेरी ये भी कहते हैं कि वो वहाँ जाना चाहता है, और वहाँ जाने के बाद कह रहा वहाँ बैठना चाहता है, वहाँ की चीज़ों को देखना चाहता है, वहाँ की तमाम जो सराउंडिंग में जो कुछ होता है उसको सुनना चाहता है। नो बडी एल्स हैज़ एवर सेड, कोई ऐसा भी व्यक्ति जो है कि कभी ऐसा नहीं कहा चीज़ों के बारे में। द ओल्ड मैन हैज़ सेड, ठीक ना, कि केवल जैसा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस लैम ने जो कुछ कहा। हिज मदर स्टॉप्स हिम फ्रॉम गोइंग टू ओल्ड मैन्स हाउस, उसकी मदर जो है कि उस बूढ़े व्यक्ति के घर जाने से उसको रोकती हैं। शी टेल्स दैट शी हैज़ हर्ड स्ट्रेंज स्टोरी अबाउट द ओल्ड मैन, वह बोलती हैं कि वो उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में बड़ी विचित्र सी कहानी सुनी है। सी अर्ज हिम नॉट टू गो देयर, और इसलिए अपने बेटे को वो बहुत ही ज़्यादा बेग करती है, निवेदन करती है कि वो वहाँ पे उसका बेटा ना जाए। डेरी इंसिस्ट दैट, डेरी बात पे अड़ जाता है, जिद करता है दैट ही मस्ट गो देयर, वह उसको वहाँ अवश्य जाना चाहिए, वह वहाँ जाएगा, अदरवाइज ही विल नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक, वह कह रहा है कि मैं जाऊँगा तो वहीं जाऊँगा, अदरवाइज इस जो है कि दुनिया में किसी भी जगह पे मैं कभी नहीं जाऊँगा। इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, बताया गया कि उसकी मदर की इस जो है कि प्रबल प्रतिरोध को देखने के बावजूद डेरी स्लैम्स द डोर्स एंड रन्स अवे टू हेल्प लैम इन कलेक्टिंग क्रैब एप्पल्स, और इस तरीके से डेरी धड़ाम से दरवाजे को बंद करता है और बाहर भाग जाता है टू हेल्प लैम इन कलेक्टिंग क्रैब एप्पल्स, उस क्रैब एप्पल्स को, उस खट्टे एप्पल्स को कलेक्ट करने में लैम की क्या करता है, मदद करता है। इन द मीन टाइम, और उस बीच में मिस्टर लैम क्लाइम्स ऑन द लेडर ऑफ फॉर द एप्पल्स, उस समय जो है मिस्टर लैम क्या करते हैं, लेडर जो एप्पल्स का पेड़ है, ठीक ना, उस पे लेडर को सीढ़ी
के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं। द लेडर फॉल्स बैक, जो लेडर होती है वो फॉल्स बैक, पीछे गिर जाती है। मिस्टर लैम इज किल, और वहाँ पे मिस्टर जो लैम होते हैं जब सीढ़ी के माध्यम से उस पेड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो वो गिर जाती है और वहीं पे मिस्टर लैम किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। डेरी ओपन्स द गेट एंड सेज एक्साइटेडली दैट ही हैज़ कम बैक। डेरी ओपन्स द गेट, दरवाज़ा यानी गेट खोलता है उनके बगीचे का, और बड़े ही जो है कि एक्साइटेडली वे में बोलता है कि वो जो है कि वापस आ गया। सडनली ही कैचेज साइट ऑफ मिस्टर लैम, अचानक वह मिस्टर लैम की इस दृश्य को देखता है। ही रन्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास एंड सेज, वह उस लंबी लंबी घास के माध्यम से आगे दौड़ते हुए जाता है और कहता है आई केम बैक लेमी लैम, कि मैं जो है कि वापस आ गया हूँ लेमी लैम यानी लंगड़े लैम। आई डिड कम बैक, मैं जैसा कहा था कि मैं वापस आ गया हूँ। बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, बार बार इम्फेसाइज कर रहा होता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स देयर, क्योंकि वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। डेरी नील्स बाई हिम एंड वीप, डेरी जो है क्या करता है उनके सामने जो है कि नील डाउन करता है, घुटने टेक करके बैठ जाता है। एंड वीप्स एंड रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज ओनली फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड, और उसको बेहद दुख होता है, बेहद तकलीफ़ होता है, रोने लगता है और इंटरनली महसूस करता है, रियलाइज़ करता है दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज ओनली फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में एकमात्र जो कि उसका दोस्त है उसको उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। सो स्टूडेंट, दिस स्टोरी हैज़ बीन ended now. So I hope that you have enjoyed it and you have understood well. So thank you everybody, thank you all.